गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरी क्लास में। इट्स आकाश सर। सो दिस चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास इन द प्रीवियस क्लासेस दैट यू हैव अटेंड इन योर स्कूल। आज हम इसको एक बार इसके नोट्स के रूप में और कर लेते हैं, और ये नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिकल साइंस। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें जो है चुनाव क्यों चाहिए, चुनाव से होता क्या है। इलेक्शन इज अ टूल और मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज। इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक मैकेनिज्म है, एक यांत्रिकी तो है इलेक्शन। अगर हम इसे नॉर्मली समझे तो एक यांत्रिकी है इलेक्शन। यांत्रिकी मैकेनिज्म कैसे है भाई, ये सोचो। यू आर योर कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचो। जैसे मैं हूँ या और हम हैं, हम ब्लेंसर कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। तो ब्लेंसर में एक चुनाव होता है जिसे कहते हैं हम लोकसभा चुनाव, ठीक है। लोकसभा चुनाव कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से एक एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्य चुना जाता है, ठीक है। अब वो चुना कैसे जाता है कि जो है लोग जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, उसे वोट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या करते हैं, उसे वोट करते हैं। अब वो जो वोटिंग के थ्रू जो कैंडिडेट जीतता है वही वहाँ पर्टिकुलर एरिया का क्या हो जाता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब प्रतिनिधित्व करने लग जाता है। जैसे ब्लेंसर से कोई एक कैंडिडेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बन गया तो वो पूरे जिले का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव करेगा इन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों के बिहाफ पर। कैसे यार, डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में लोग डायरेक्टली जाके जो तो शासन नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है ना। लोगों द्वारा स्वयं पर शासन ही तो लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी क्या है, पीपल्स रूल है, ठीक है। लेकिन पीपल्स, अब लोग थोड़ी ना अपने आप शासन कर सकते हैं खुद के ऊपर। इतने इतने काम होते हैं, और संसद में ना तो इतनी जगह है कि सभी लोगों को वहाँ बैठा जाए, और ना ही किसी पे टाइम है। इसलिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट चुन लिया जाता है, ठीक है। और वो जो कैंडिडेट है वो उन लोगों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है लोकसभा में, ठीक है। जब लोकसभा के चुनाव हों, ठीक है, और विधानसभा के चुनाव हों, उस कंडीशन में अलग है। तो इसे विधानसभा के एक्सपेक्ट में भी समझ लेते हैं, जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर इंग्लिश में। लेजिस्लेचर में होता क्या है, विधानसभा में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक निश्चित जो हमारा जिला है, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, ठीक है। जैसे हम अपने डिवाई की ही ले लें, जहाँ हमारा स्कूल है, तो वहाँ पे एक डिवाई कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, एक शिकारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ठीक है, एक सियाना हो गया, और आपका ऐसे ही एक अनूप शहर हो गया, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं बुलंदशहर में, ठीक है। अब होता क्या है कि विधानसभा चुनाव में जब लेजिस्लेचर का चुनाव होता है, तो विधानसभा चुनाव में एक कैंडिडेट चुना जाता है जिसको कहते हैं एमएलए। क्या कहते हैं, एमएलए। एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर यानी सदस्य, लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का सदस्य, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो विधानसभा का सदस्य होता है, एमएलए जो होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक निर्वाचित क्षेत्र से जीत के जाता है, और जीत के जाके जो है विधानसभा में क्या करता है, बैठता है। अब उन्हीं विधान एमएलए में से एक जो है अपने नेता, वे अपने एक लीडर को चुन लेते हैं, और उसी लीडर को वो बना देते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब सीएम कुछ नहीं होता है, सीएम एक एमएलए होता है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आता है, विधानसभा से चुन के आता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है, एक क्वेश्चन आता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एमएलए का चुनाव नहीं जीता है, विधानसभा का चुनाव नहीं जीता है, क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल वो है, मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसकी शर्त एक है। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक शर्त दी गई है। अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, यदि वह 6 महीने के अंतर्गत, 6 माह के अंतर्गत किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत जाए, तो वह मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, वे जो है सीएम बनी थी, लेकिन वो चुनाव में हार गई थी, अपने चुनाव में, ठीक है। जो बंगाल में चुनाव हुए थे उसमें ममता बनर्जी हार गई थी, लेकिन उनकी पार्टी जो है मेजोरिटी में थी,
उनकी पार्टी कैसी थी, मेजोरिटी में थी, यानी बहुसंख्या में थी। तो इसका मतलब सरकार तो उनकी पार्टी की बनी, लेकिन क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि जो पार्टी जिस व्यक्ति को चुनती है, अगर वह एमएलए का चुनाव हार जाए तो वह मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है। ठीक है, होता है, लेकिन कंडीशन एक है कि 6 माह के अंतर्गत अंडर द 6 मंथ उसे एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है चुनाव जीतना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा लोकसभा और विधानसभा दोनों के एस्पेक्ट में जो है इलेक्शंस को समझा। इलेक्शन इज ए टूल, और ये एक मैकेनिज्म है कि नहीं, इसका मतलब एक मैकेनिज्म है, एक यांत्रिकी के तौर पर ये कार्य करता है। ठीक है, इलेक्शन इज ए टूल और अ मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय द मेनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्टेड किया है भाई। कोई ऐसी कंट्री का नाम बता दो जिसमें इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आप बता दो, सऊदी अरबिया में इलेक्शन नहीं होते ना, सऊदी अरबिया में जो है प्रिंस होता है। क्या होता है, प्रिंस है। वहाँ पे अभी भी मोनैर्की है। क्या है, मोनैर्की है। मोनैर्की मतलब होता है राजतंत्र। ठीक है, और डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में लोग जो है अपने ऊपर शासन करते हैं किसी एक व्यक्ति के को चुन के, और मोनैर्की मतलब राजा है ना, राजतंत्र, जिसमें जो है लोग अपने द्वारा शासन नहीं करते, उन पर बलपूर्वक शासन किया जाता है। ठीक है, तो जो सऊदी अरबिया है वहाँ पे जो है मोनैर्की है, वहाँ इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन इज अ टूल और मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज। ठीक है, थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके थ्रू जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, रिप्रेजेंटेटिव एक पर्टिकुलर एरिया का होता है। यदि लोकसभा चुनाव होंगे तो लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर विधानसभा के चुनाव होंगे, लेजिस्लेचर के चुनाव होंगे, इफ़ द इलेक्शंस आर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस देन, तो क्या होगा, उसमें एक लेजिस्लेटिव एमएलए को चुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द वर्ल्ड मोर देन 100 कंट्रीज कंडक्ट इलेक्शन। 100 से ज़्यादा जो है देश जो है इलेक्शन करवाते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इलेक्शन। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यानी चयन की एक प्रक्रिया, एक चयन की एक ऐसी प्रक्रिया जो नियमित रूप से की जाती है, जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, उसे कहते हैं हम इलेक्शन। उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इलेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज, इलेक्शन आवश्यक हैं, चुनाव आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं बताइए, आप नॉर्मल सोच के बताइए। इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी नो दैट द डेमोक्रेसी इज़ फॉलोड इन इंडिया, अगर आप भारत के नागरिक हो और अगर हम जानते हैं कि भारत में जो है लोकतंत्र का पालन होता है, तो आप बताइए चुनाव क्यों आवश्यक हैं। हमें पता है चुनाव इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि अगर हमें अपनी डेमोक्रेसी बचानी है, इफ़ वी वांट टू सेव आवर डेमोक्रेसी, देन वी शुड नीड अ इलेक्शन। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। अगर आपको लोकतंत्र बचानी है तो आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई भी जो सरकार जो है अगर 10 साल से ज़्यादा शासन कर जाती है, यानी 2 टर्म शासन कर जाती है, तो उस देश में लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है खतरे में पड़ जाती है। क्यों भाई, क्योंकि जो सरकार 10 साल शासन करेगी तो 100% वो सरकार जो है मेजोरिटी में होगी। मेजोरिटी मतलब बहुसंख्या में होगी। इसका मतलब वो सरकार जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी में होगी। और आपको पता है कोई भी जो कानून बनता है वो पहले बिल के रूप में पास किया जाता है, बिल। ठीक है, कोई बिल आता है, जैसे किसान कानून आया था तो वो पहले बिल आया था, तो बिल जो होता है पहले लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा में जो है एक पर्टिकुलर, जैसे बीजेपी मान लो, तो बीजेपी के जो है सांसद ज़्यादा हैं। ठीक है, एमपी ज़्यादा हैं, तो मेजोरिटी में तो बीजेपी है भाई। तो बीजेपी के जो सांसद जो होंगे, जो सरकार जो बिल लाएगी वो उसी के पक्ष में जो है वोटिंग करेंगे। तो उस कंडीशन में जो बिल है लोकसभा से पास हो जाएगा, क्योंकि वो मेजोरिटी में तो बीजेपी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं ना। तो उस कंडीशन में वो बिल जो है लोकसभा से पास हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में जाएगा वो राज्यसभा में, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। तो जब वो राज्यसभा में जाएगा, जिसको उच्च सदन कहते हैं संसद का, तो राज्यसभा में भी एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में भी क्या होगी, वोटिंग होगी। अब वहाँ पे भी मेजोरिटी में है बीजेपी, तो वहाँ पे भी जो है क्या होगा, वो बिल पास हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बिल लास्ट में जाएगा आपका प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे, साइन कर देंगे, तो वह कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। इस तरह से कानूनों का निर्माण होता है। जब अंततः जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पे साइन कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो जो बिल है वह कानून का रूप धारण कर लेता है। ठीक है,
तो इस तरह से हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी जो है, अगर कोई भी सरकार जो है एटलीस्ट 10 ईयर अगर वो शासन करे, ठीक है, तो उस देश की जो है डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएंगे, संविधान संशोधन किए जाएंगे और तरह तरह के बिल यानी कि कानून लाए जाएंगे, और जिसके थ्रू जो है डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश का कोई निश्चित धर्म नहीं है और ना ही उसका कोई, आपने जो प्रियम्बल पढ़ा है उसमें यही दिया है कि भारत का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री कैन इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड शेप द फ्यूचर। तो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री यानी उस देश के नागरिक जो हैं क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता पूर्वक जो है सेलेक्ट द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड शेप द फ्यूचर। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यानी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है, एंड शेप द फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर को जो है, आपके भविष्य को जो है बचाने वाला है। क्वेश्चन पार्ट 2 जो है इसमें, टू मेंटेन अ पीसफुल इन्वायरमेंट, यानी जो आपका शांतिपूर्ण जो वातावरण है उसे मेंटेन यानी उसे संभालने के लिए भी आवश्यक है क्या, इलेक्शन इन द कंट्री बाय मेकिंग द इम्प्लीमेंटिंग गुड पॉलिसी एंड लॉस। बाय मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग गुड पॉलिसीज, गुड पॉलिसी मतलब होती हैं अच्छे जो नियम होते हैं, ठीक है, अच्छी जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी नहीं आती, जैसे आप एक पॉलिसी का नाम बता रहा हूँ मैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पॉलिसी, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत जो है वहाँ पे भ्रूण हत्याएं हो रही थी। भ्रूण मतलब बेटियों को जो है पेट में ही, गर्भ में ही मार दिया जाता था। तो उस कंडीशन में हरियाणा ने एक पॉलिसी योजना जो है लॉन्च की थी, जिसे कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। तो इस तरह की जो बेस्ट पॉलिसीज़ जो हैं इलेक्शन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, लागू की जा सकती हैं। तो पेज नंबर 1 आज हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं पेज नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर थर्ड, इट गारंटीज दैट नो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर एन इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है इट गारंटी, यानी ये आपको क्या देता है, गारंटी देता है दैट नो गवर्नमेंट, कोई भी सरकार जो है इज इलेक्टेड फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी सरकार जो है इन्फिनाइट नहीं रह सकती। इन्फिनाइट मतलब अनंत। सही तो बात है भाई। इलेक्शंस का जो टाइम है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है, चाहे वो एमएलए हो या वो एमपी हो। ओके, वह 5 साल तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। 5 साल से ज़्यादा वह उस पद से जो है उस पद पे ज़्यादा बना नहीं रह सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, 1 मिनट रुकिएगा, पेज लाता हूँ मैं। तो ये था हमारा पेज नंबर 2। तो इट गारंटीज दैट नो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड मोर फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। इन्फिनाइट मतलब अनंत, यानी अनंत समय तक नहीं बना रह सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वैसे ही प्रावधान है कि 5 साल तक बना रह सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इट हेल्प सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एंगेज देमसेल्फ इन देयर कंट्रीज बेटरमेंट। हाँ, एक चीज़ याद आएगी मुझे, इसमें दिख रहा है इट गारंटीज दैट नो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। पता है चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें संशोधन करके एक प्रावधान किया है कि वहाँ पे जो है पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना जो पार्टी है, वो पार्टी ही मेजोरिटी में है, वहाँ दूसरी पार्टी ही नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रह गई है और एक पार्टी हमेशा शासन करेगी। तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही नहीं है। अगर भाई किसी भी देश में जो है ऑपोजिशन नहीं है, विपक्ष नहीं है, जिसको कहते हैं विपक्ष, तो जब विपक्ष नहीं रहेगा तो जो पार्टी शासन करेगी उस पर प्रश्न कौन पूछेगा, क्वेश्चन कौन पूछेगा। अरे भाई, जब तक आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आप तो निर्णय लेते जाओगे, और आपको कैसे पता वो निर्णय ठीक है। जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसके अनुसार वो निर्णय सही होते हैं, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है वह उन निर्णयों में कमी निकालता है। तो जो विपक्ष जो है इसलिए आवश्यक है क्योंकि डेमोक्रेसी बचानी है। डेमोक्रेसी बचाने के लिए यानी लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष आवश्यक है। इट गारंटीज दैट नो गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर एन इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी सरकार जो है अनंत समय तक नहीं रह सकती। पॉइंट 4, इट हेल्प सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एंगेज देमसेल्फ इन देयर कंट्रीज बेटरमेंट। ये इलेक्शंस जो होते हैं क्या नागरिकों को क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि उनकी सहभागिता करते हैं इन द कंट्रीज बेटरमेंट, यानी जो देश है उसको बेटर बनाने के लिए, उसकी उन्नति करने के लिए। लास्ट टॉपिक चल रहा है इस क्लास का, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाते हैं।
तो पहला पॉइंट है द मिनिमम रिक्वायरमेंट कंडीशन फॉर द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर, पहला पॉइंट इस तरह से है, एवरीवन शुड बी एबल टू वोट विथ इक्वल वैल्यू। यार प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके पास समान अधिकार होना चाहिए वोट देने का, तभी तो इलेक्शंस को फेयर बताएंगे हम। जैसे चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसके पास वोट देने का इक्वल राइट्स होना चाहिए, यानी कि समान अधिकार होना चाहिए, तभी तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होंगे। नंबर 2, parties and their candidates shall offer real choices to their voters and should contest election। यार जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट हैं वो लोगों को जो है रियल चॉइस प्रोवाइड करें। रियल चॉइस मतलब वास्तविक जो है उनको चयनित करने की शक्ति प्रदान करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वोटर्स पे आप दबाव डालें, प्रेशर डालें कि आपको इस पर्टिकुलर जो है पार्टी है इसको ही वोट देना है जो पहले होता था, तो ऐसी कंडीशन में वोटर्स के पास रियल चॉइस नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 3 एंड द लास्ट पॉइंट, द चॉइसेस नीड टू बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो चॉइसेस हैं ना भाई वो रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल मतलब एटलीस्ट 5 साल पे तो इलेक्शन होने चाहिए ना। इंडिया में तो 5 साल पे इलेक्शन होंगे क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में यह वर्णित किया गया है कि 5 साल में आपको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। जो भी पार्टी आपकी सत्तारूढ़ पार्टी है उस सत्तारूढ़ पार्टी को आपको निरस्त करना पड़ेगा 5 साल के अंतर्गत, और दोबारा जो है पुनः चुनाव जो है आपको करवाने पड़ेंगे, यानी कि चुनाव जो है इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। द चॉइसेस नीड टू बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, दैट इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये समझा होगा।